नमस्कार। आई एम भुजंगी, फोड़ देंगे जातिवादियों की गंजी। हाँ दोस्तों, जो इटावा में हुआ है वो गलत हुआ है, शर्मसार करने वाला है हिंदू को। अगर आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण नहीं है, उसको पूजा का विधि विधान सब मालूम है, तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता है? कथा नहीं करा सकता? मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैंने खुद हिंदी में पढ़ा था कि इंसान कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, ना ही कुछ होता है। ठीक है, इंसान अपने कर्म से जो भी बनता है, कर्म से बनता है। भाग से जो लेके आया तो वो लेके आया है, लेकिन कर्म जो होता है, कर्म से इंसान बनता है। सपोज दैट जैसे कोई ब्राह्मण है, ठीक है, उसको पूजा पाठ की विधि, उसको मंत्र अंत कुछ पता नहीं है, और यहाँ मान लो यादव समाज को है, ठीक है, उनको विधि विधान पूजा का सब पता है, तो क्या वो पूजा नहीं करा सकते? वो कथा नहीं करा सकते? वो हवन नहीं करा सकते? मंत्र वही बोले जाएंगे जो एक पंडित बोलेगा, तो वो भी मंत्र बोलेंगे। अगर ये आप कहें कि वो शूद्र है, वो चमार है, वो यादव है, वो ढिमकाना है, वो फलाना एंड, इससे समाज में सही संदेश नहीं जाएगा। इंसान जो भी प्रतियोगिता करता है वो अपने कर्म से ही करता है। ठीक है, हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, वो भी शूद्र है, लेकिन उनको हम लोग पूजते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के, हमारे भारत देश के संविधान लिखने वाले लेखक हैं, इसलिए उनको पूजा जाता है। अब इसमें हम लोग उन्हें ये नहीं कह सकते यार ये तो वो थे, ये तो वो थे। कर्म किया उन्होंने महान जैसा, इसलिए वो महान है आज। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदू में ये फलाना है, ये ढिमकाना, ये ऐसा, ये वैसा है, हिंदू कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। मुसलमान से सीखो आप कुछ। अगर कहीं कुछ होता है, कहीं भी कुछ होता है, तो सब एक हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होती ये सियाह, ये सुन्नी, ये फलाना है, ढिमकाना है। और हम में अरे ये शूद्र है, अरे ये चमार है, अरे ये ठाकुर है, अरे ये पंडित है, अरे ये है। अगर जातियों में बटोगे तो कटोगे। हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था ना रैली में, बटोगे तो कटोगे। ये यही है। और आपने जो इटावा में किया है वो सही नहीं किया है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ठेस यहाँ पहुँची है। अरे यार, जब आप जातियों में बटोगे तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना लोगे? हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले हिंदू को एक करिए, ठीक है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जब तक आप लोग जाति में ये है, ये वो है, हिंदू राष्ट्र खाली आप बोलेंगे, बना नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा, जब तक साथ में नहीं होगा, अगर यार परिवार ही साथ नहीं रहेगा, ये छोटा ये बड़ा है, जब ऐसे होना चाहिए। ब्राह्मण को भी एक थाली में खाना चाहिए, ठाकुर को भी एक थाली में खाना चाहिए। और मैंने कई जगह देखा है यार, ठीक है, ये जब तक छूत छपात जाति का भेदभाव रहेगा, हमारा इंडिया तरक्की नहीं कर पाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो आप लोग से निवेदन है, जाति में मत बटिए, भेदभाव मत निकालिए। क्योंकि आप जो ऊंची जाति वाले हो, क्या करते हो आप? कौन सी ऊंची जाति क्या है यार? आप कपड़ा भी पहनते हो ना, तो किसी नीचे जाति वाली ने ही काम करके बनाया है। आप खाना भी खाते हो ना, तो किसी नीचे जाति वाले ने ही खेती की है, अनाज बोया है, अनाज पैदा किया, तब आप खाते हो। ऊंची जाति की बात करते हो। मानसिकता सुधारो, मानसिकता सुधारो, अच्छी विचारधारा लाओ, समाज के साथ चलो, भूल जाओ ये वो है, ये ढिमकाना। यार वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हो आप, पढ़ाई नहीं करते हो, स्टडी नहीं करते हो। ये वही मंद बुद्धि वाले हैं जो पढ़ाई नहीं करते।
यार हमारे श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए, क्या उनसे पूछे उनकी जात क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की, उनसे पूछे तुम्हारी जात क्या है? दिल से निभाइए। जब भगवान भेदभाव नहीं करते, आप क्या होते यार? चंद्र इंसान। जिस दिन भगवान आपसे रूठेगा ना, आप पानी के बुलबुले हो, पट्टी दीना फूट जाओगे। भगवान सबके हैं, एक के नहीं। ऑल इंडिया, ऑल देश, ब्रह्मांड है भगवान, और पूरा ब्रह्मांड उनका ही रचाया हुआ है। पूरे इंसान उनके हैं, जीव जंतु। जब उन्होंने जीव जंतु में फ़र्क नहीं है तो तुम यार इंसान में फ़र्क करने वाले कौन होते हो? फिर कह देता हूँ, अपना विचारधारा सुधारो, और हर इंसान को सुधारना चाहिए। तो जातियों में ना बटे। इंसान देखें, इंसान है कि नहीं है? वो इंसान है, गले से लगाइए, क्योंकि इंसान को वहाँ जाना है, यमराज के पास। तो वहाँ हिसाब देना पड़ेगा जी आपको कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप यही करोगे कि मैं तो भगवान को पूछता था, सीताराम करता था, और बगल में पाप का काम करता था। इटावा में जो किया आपने, पाप का भागीदारी बनी हो आप। भगवान आपसे कभी खुश नहीं होगा, नाराज़ हो जाएगा आपसे। सारी ज़िंदगी रोओगे, आने वाली पीढ़ी आपकी रोएगी। हाथ जोड़ के निवेदन है, जातियों में ना बटे, ठीक है? अगर आप किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का संदेश नहीं था। संदेश बस यही था कि जातियों में ना बटे। भगवान सबके होते हैं, जिसमें जैसी योग्यता हो, जिसमें जितना ज्ञान हो, वो काम कर सकता है। इंसान कर्म से बड़ा बनता है, भाग से नहीं। जय श्री राम।